जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। अब हम लोग सारे गाड़ी भर के नई डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। बताऊंगी कौन सी लिए ये नहीं हम बताएंगे। हेलो जो लोग इसको पहचानेंगे ना उनके लिए एक प्राइज है। देखिए कितना प्यारा, और ये प्योरेस्ट, मैं क्या आपको दिखा सकूँ, बहुत ही प्योर शिफॉन जॉर्जेट है जो पहले आती थी अब नहीं आती। इसके साथ ना ये रेड डाई करवा के मैंने लाइनिंग ऑलरेडी सिलवाई हुई है। मेरा बहुत प्यारा सा चिकन का सूट है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। ये भी उसके ऊपर है जो है ना क्या बोलते हैं, लॉन सिल्क जो है ना, पेपर सिल्क, उसके ऊपर सूट है। फ़रहत तालिब अजीज़ का है, उससे मुझे 2 साल पहले ईद पर दिया था और मैंने सिलवाया था ये। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे पहले से देखे हैं उनको इन्वाइट कर रही हूँ। ये जो दुपट्टा है इसकी मैं शलवार बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी शलवारें जो है ना मेरे पास पुरानी हैं जिनके साथ शॉर्ट शर्ट्स में पहनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इरशाद आ जाइए, कल आई तो थी मगर मैं इतने काम नहीं करवा सकी क्योंकि आपको पता है कि मेरे कुछ इधर उधर के काम थे। और तो मैं अभी जो सारे कपड़े वगैरह मेरे पड़े हुए हैं जो आए हैं उनको श्रिंक करने के लिए इरशाद को देने लगी हूँ। अब थोड़ा वीडियो में ना आवाज़ आया करेगी इसकी पंखे की, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और समर स्टार्ट हो गए हैं तो पंखा ऑन होता है। तो ड्रेस मेरा सना सफ़ीनाज़ का है, इसके साथ की मेरी एक पिक्चर है जो कि मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। और मैं कपड़े दिखा देती हूँ जो कि श्रिंक होने के लिए मैं इरशाद को देने लगी हूँ फ़ौरन। अच्छा जी, थोड़ा सा ऊँचा रखना शायद, थोड़ा सा। अच्छा पहले मेरे कपड़े नज़र आ रहे हैं शायद सारे के सारे। ये मेरा ड्रेस है, चप्पल मैं चेंज करूँगी। काम मैं आज के सबसे पहले बता दूँ कि आज के जो हमारे काम है। अच्छा ये तीनों शायद तुमने सूट कर लेने श्रिंक, क्योंकि मास्क साहब को दूँगी मैं और श्रिंक करके अच्छा फैला के डाल देना धूप में ताकि सूख जाए। और साथ ये भी मेरा बहुत प्यारा सा चिकन का सूट है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। ये भी उसके ऊपर है जो है ना क्या बोलते हैं, लॉन सिल्क जो है ना, पेपर सिल्क, उसके ऊपर। तो ये भी अब मैं ज़रा सा इसको ट्राई करके देखूँगी कि ये अब खैर ये बहुत अच्छा है। ये लास्ट पीस है, अगर आप लोग ये इसके लिए खैर दोबारा फ़ोन करें तो ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, ये ख़त्म हो गया था। ये मैंने भी एक सूट बड़ी मुश्किल से उनसे कटवाया था क्योंकि कोई डिज़ाइनर थी, वो आई थी तो फिर पूरा थान लेके जा रही थी। तो मैंने कहा आप मुझे एक सूट तो इसमें से दे दे, तो शायद तुम दोनों कर देना। काम के लिए मैं जा रही हूँ कल। जो मुझे साइमा ने सूट दिया उसका साइज़ ज़रा बड़ा था तो मैंने कहा उसका साइज़ चेंज कराऊँ, कुछ और देख लूँगी, कुछ और है तो मैं कुछ और ले लूँगी। तो खाड़ी चलेंगे आज बहुत दिन के बाद, क्योंकि खाड़ी हम गए थे ईद से पहले। अब ईद को काफ़ी दिन हो गए तो दिखाना ज़रूरी है, शायद देखना ज़रूरी है कि खाड़ी में क्या आया है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है ना शायद जी। तो ये इम्पोर्टेंट बात करूँगी मैं, और आबिद का वेट करती हूँ। थोड़ी देर बाद निकलूँगी, जैसा थोड़ा सा साया हो जाए, धूप ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर धूप में ना आधा टाइम फिर इंसान, अब गर्मी ज़्यादा हो गई तो बहुत ही ख्वारी सी फील होती है, तो फिर चलूँगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बाद से अभी टाइम मिला है रिकॉर्डिंग वगैरह करने का, क्योंकि एक दो काम करने लग पड़ी तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अभी माँ साहब के पास गई हूँ, मैंने प्लेन सूट सिलने को दे दिए, श्रिंक भी हो गया है, ड्राई भी हो गया है, सब कुछ हो गया और सिलने को भी दे दिए। तो बाकी तो अभी वो जो शलवार वगैरह जो डाई होने के लिए दिए हुए थे 7 पीसेस, वो लेके भी माँ साहब को देना है ताकि वो भी शलवार भी साथ स्टिच हो जाए। तो पता क्या, गर्मियों में ना रोज़ शाम को आपका दिल चाहता है रोज़ सुबह उठ के ज़रा आप नहा धो के फ्रेशअप होके एक साफ़ सुथरा सूट पहन लें। तो क्योंकि थोड़ा सा पसीना या क्योंकि वेदर ज़रा आपको पता डिफरेंट हो जाता है, तो ज़रा चेंज करना डेली बहुत ज़रूरी है। तो ये थी बात। अच्छा खाड़ी जाना है, मैंने टांग मेरी इतनी ठीक तो नहीं, अभी मुझे कह रही सेंटोरस ना जाओ, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन सेंटोरस ही जाऊंगी क्योंकि जो सफ़ा गोल्ड वाला खाड़ी है उसमें वो फैक्ट्री आउटलेट है, उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी वगैरह नहीं होती, तो इसलिए बेहतर है कि मैं उधर ही जाऊँ। तो वेट कर रही हूँ आबिद का। आबिद शर्ट शलवार ले आए जो डाई हो गई है, मास्क साहब को दूंगी। तो एक छोटा सा काम महाराजा का भी है, किसी ने एक शॉल मंगवाई भी है। देखिए महाराजा का भी चक्कर अभी लगाती हूँ, सुबह लगाती हूँ, देखिए क्या होता है। ये आ गया है डाइयों की, सेम कलर है।
क्या है, क्या गया है स्टिचिंग को दे दूँगी माँ साहब को। प्लीज़ दे दिया मैंने ऑलरेडी माँ साहब को। वही हूँ मैं और ये है फेट। जी सेंटोरस जाती हूँ, वहाँ ये वही वाला खाड़ी है, वहीं पे देखते हैं क्या नया आया हुआ है ईद के बाद से। वैसे भी ईद को भी कितने दिन हो गए आबिद? 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए, तो शायद कुछ नया आया हो सकता है। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हुए अंधेरा हो गया और कल भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैंने कल रात को, आज भी मैंने ऑलमोस्ट, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से एक डिसीजन ले लिया हुआ था कि मैंने अब वीडियोस नहीं बनानी। फिर मुझे इतने सारे इस तरह से मैसेजेस आते हैं जो कि समहाउ बहुत उन्हें कुछ अच्छा लगता है या उनको बात करना या मेरे व्लॉग का वेट करते हैं। मेरे लिए वो लोग बहुत वैल्यू रखते हैं और मैंने फिर रिकॉर्डिंग, एक दो मैसेजेस कुछ ऐसे थे तो मैंने फ़ोन पकड़ लिया और मैंने अपने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए जो कि मेरा वेट करते हैं और उन PR पैकेजेस के लिए जो ऑन और वे माय वे होते हैं उनके लिए। तो जाहिर है मुझे ख़ुद भी आप लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये कहूँ कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता और सिर्फ मैं इस तरह उनके लिए आ रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी अपनी वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको एक मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपनी वीडियो बनाऊँ तो मेरी तरफ से पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र हो, ना कि ये कि अगर मैं अपसेट हूँ या कुछ तो वो चीज़ ट्रांसफ़र हो। मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, मेरा कोई प्रैंक्स नहीं होते, कुछ नहीं होते। जो मुझे जो हज़ारों कमेंट्स आते हैं ना, उनमें से कभी भी कोई कमेंट भी ये नहीं आया कि आपका व्लॉग आर्टिफिशियल होता है या उसमें आर्टिफिशियल कोई चीज़ें चल रही होती हैं। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बोलती भी ऐसे हूँ, मैं बात भी ऐसे करती हूँ। ये मेरा घर है और यही चीज़ें, कपड़े, जूते जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरे अपने और या तो मेरे फ्रेंड डिज़ाइनर्स के। कुछ चीज़ भी से फेक नहीं है कि मैं कुछ उठा के किसी और का कुछ कर रही हूँ, या मैं मैं थोड़ी सी जो चीज़ें मेरी मैं देखती थी ना, एक दो व्लॉग्स कुछ लोगों के मैं और देखती हूँ, तो अक्सर जब मैं शुरू में स्टार्ट किया था तो मैं उनकी तरह बात कर लेती थी, बोल लेती थी। तो क्योंकि वो मैं इतनी उनको देखती थी तो बस मेरा वो स्टाइल हो गया था, क्योंकि मुझे उनसे सीखना था, थोड़े बहुत व्लॉग्स ज़रा देखने थे। तो बात यह है कि आप लोगों को पॉजिटिव ही रहना चाहिए और आपसे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो दूसरे लोग रिसीव करते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखने वालों को वो एनर्जी ना मिले मेरी तरफ से। तो आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जा रही हूँ। सबसे पहले अपना जोड़ा दिखाऊंगी मैं। ये मैंने अपनी बहन की याद में पहना है। ये मेरी बहन ने मुझे ईद पे दिया था 2 साल पहले और मैं उसको बहुत याद करती हूँ। अपनी सब बहनों को मैं बहुत याद करती हूँ। पहले मैं आपको अपना सूट दिखाऊँ। ये मेरा सूट है, फ़रहत आलिब अज़ीज़ का है। उससे मुझे 2 साल पहले ईद पर दिया था और मैंने सिलवाया था ये। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे पहले से देखे हैं उनको इसका पता है, और जिन्होंने मुझे अब ज्वाइन किया उनको मैं बता रही हूँ। जूते में साथ अपने ये वैलेंटिनो वाले पहनूंगी। अभी मैंने इसलिए नहीं पहने थे क्योंकि वो खटखट सी वीडियो में ना। अच्छा जी, नवीद और सादिया छुट्टी पर गए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। आज इरशाद भी नहीं आई, शुक्र है आमिर था मेरे पास, तो घर के काम शाम जो है ना वो चलते रहे और होते रहे। तो अभी मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बचपन वाली फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अचानक ही प्रोग्राम बना कि चलते हैं, ब्रू चलते हैं, कुछ बर्गर्स वगैरह लेते हैं, खाते हैं। और फिर ज़रा मेरे लिए भी, पहले मैंने सोचा जाऊं या ना जाऊं, फिर मैंने कहा कि ज़रा निकलूंगी तो चेंज हो जाएगा। और बस मेरा मैसेज है आपको कि जो भी कोई आप लोगों के इर्द गिर्द लोग हैं, अगर आपको उनसे कोई शिकायत हो रही है तो ज़रा अपने बिहेवियर पर भी गौर करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। और बस दुनिया बहुत है आपको गिराने को, हराने को। एटलीस्ट फैमिली मेम्बर्स को और जो आपके करीबी लोग हैं उनको एक दूसरे का स्ट्रेंथ ज़रूर बनना चाहिए जी। अच्छा, कल वाली वीडियो में जो मैंने आप लोगों को दिखाया सूट्स जो मैंने लिए हैं प्लेन F10 से खैबर बाड़ा से, वो सब लोग ऑलरेडी रिबिक क्लॉथ के ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि आप बता दें कैसे हैं वो, और उन्होंने भी सिलवाने। तो वो मैंने माँ साहब को जाके कमेंट्स वगैरह दिखाती हूँ। माँ साहब जल्दी से सीधे, आप सब लोग वेट कर रहे हैं, अल्लाह करे वो जल्दी से बना दें। इस वीडियो के आखिर में मैं एक और शर्ट रेनोवेट कर रही हूँ जो कि आपको दिखाऊंगी। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि
अगर शॉर्ट शर्ट और खुली शलवारें बहुत देर तक आपको ऐसे लग रहा है ना कि बहुत क्लासिक फैशन नहीं है अभी का है, तो आप जो आपकी थोड़ी से पहले की शर्ट सिली हुई जो आपने पहनी है उनको भी आप शॉर्ट करवा सकते हैं, और अगर दुपट्टे उनके लॉन के हैं तो उसके साथ आप वो शलवारें भी बना सकते हैं। ये 2 सूट्स जो मैं रेनोवेट कर रही हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और पहले माँ साहब के पास जाऊँगी, फिर अपनी फ्रेंड सारा को पिक करूँगी, फिर हम रूट जाएंगे। अच्छा जी, मैं गाड़ी में ही दिखा दूँ क्योंकि फिर ना मैं उस वक्त ये मैंने पहले तो इसका आइडिया ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब मैं इसको मैं थोड़ा सा रेनोवेट कर रही हूँ। ये जो दुपट्टा है इसकी मैं शलवार बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी शलवारें जो है ना मेरे पास पुरानी हैं जिनके साथ शॉर्ट शर्ट्स में पहनती हूँ, तो ये मैं अजरक की वो बना रही हूँ और शर्ट को मैं शॉर्ट करवाऊँगी। ये लोग सब पूछ रहे थे, ये बहुत ही प्यारा ब्लॉक प्रिंट है, लॉन बहुत अच्छी है, और ये है हिना अलराया की इंस्टाग्राम लिंक है, और ये है मेरी शर्ट जो मैं अभी सिलने को दे रही हूँ, मतलब शलवार साथ शर्ट पहना। हाँ ये शर्ट ये अभी बनने को मैं दे रही हूँ। ये 25 मिनट्स में रिकॉर्ड कर लिया आपके। स्मैश में आया और सारा को बहुत शिकायत है कि जो स्मैश बर्गर्स है ना वो देर से सर्व करते हैं, तो अल्लाह के राज जल्दी आ जाए। ऑर्डर करो। आप बताएं बीफ में आपका अच्छा कौन सा है? मैम वेजिटेरियन डबल पेटी है, डबल चीज स्लाइस है। आप कह रहे हो तो बस हमने क्या लेना सारा? आपने बीफ बर्गर लेना, चिकन बर्गर? मैम ये हमारे ऑनर की कॉस्ट है। अच्छा देखो सब वो है शेख्स कहीं और से लिए और कौन सी लिए ये नहीं हम बताएंगे। हेलो जो लोग इसको पहचानेंगे ना उनके लिए एक प्राइज है, और हम लोग आ गए। ये 2 मसाला आ गए। मैम ड्रिंक्स बता दीजिएगा। ड्रिंक्स तो तीनों पेप्सी कर दूं? अच्छा बात सुनिए, जरा एक तस्वीर ले लें, फिर ये बाकी अभी हम लोग खड़े होके ना ले लें, खड़े होके भी ले लें। हम लोग समझें कि अंडा शामी का होना चाहिए, जो टेस्ट था स्मैश का वो टेस्ट था वहाँ का। अब हम लोग सारे गाड़ी भर के पता चल जाएगा एक नई डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं अलग अलग में भेज दूंगी, बताऊंगी कौन सी। मैंने ऐसे सवाल उधर खड़े हैं और हम वेट कर रहे हैं टेबल कब मिलेगा हमें। फाइनली फैसला ये हुआ है कि हम इधर नहीं बैठ रहे और हम सारा के घर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश और वो है, तो बेहतर ये है कि यहाँ से निकला जाए। आमिर को दोबारा बुला लिया क्योंकि जगह भी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई है, बहुत ज़्यादा। चाय की जगह आज कहीं मतलब पूरे इस्लामाबाद में कुछ जगह, बाकी होटल सब खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ यही वाली जगह हैं जो भरी हुई हैं, सिर्फ यही वाली जगह भरी हुई है जिधर हम लोग फाइनली हम लोग आए हैं सारा के घर। सारा के घर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा अब कैसी बन रही है वीडियो। अभी कहना है कोक की बोतल साथ साथ है। अंडर 62 वाले लोग तो निकल जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। लग नहीं रहा पास्ता बचा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सारा जासूसी करिए, कर ले तो फिर अच्छा। हेलो, इसको मैं छोड़ने जा रही हूँ F11 नदिया के उस पार। मेरी बात सुनो, समझ जाए इसी वजह से ये बोल कितना प्यारा है वैसे। मैंने नहीं खाना, मैंने भी नहीं खाना। मेरे बच्चे याद रखना मेरे समोसे में से किसी ने अगर उंगली मारी तो तुमने सब और सारा। अब हम लोग जा रहे हैं और समोसे भी बहुत अच्छे थे। नहीं जाना है बिल्कुल बाजी, और जो दूसरा यासिर वाला है प्ले वो भी देखना है। नहीं आ रहा है, उससे अनाउंस किया मैंने उसका। सुन मंकी बिजनेस, हाँ वही है यही नाम है उसका। तो मैं तुमसे इतनी देर से पूछी थी उसका नाम क्या, तुम बोली नहीं। मैंने तुम बताया ना तुम्हें सब कुछ पता होता है सारा। उसका नाम है मंकी बिजनेस। सारा ओके बाय। सारा
बेटे बाय बाय करते हैं। ओके बाय बाय। जी मैं आ गई हूँ वापस, और वापस आके बस अब मैं चेंज वगैरह करूँगी। नमाज अभी तक नहीं पढ़ी हुई थी, पढ़ के जानी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं 7:30 बजे निकली थी, तो बस नहीं, अभी इंशाल्लाह अभी मैं नमाज अदा कर लूँगी। और अब बच्चों से इस टाइम बात करती होती हूँ, थोड़ी बच्चों से गपशप लगाऊंगी। अच्छा जी, कल मैंने रिकॉर्ड, वो भी क्लिप्स मैंने इसी वीडियो के स्टार्ट में किए, लेकिन मैं खाड़ी नहीं जा सकी थी। होपफुली अगर मैं कल गई तो मैं कल आपके लिए रिकॉर्डिंग कर लूँगी, क्योंकि कुछ मैंने वही बताया ना आपको कि कुछ मैं नहीं बस जा सकी। लेकिन अभी फ्रेंड्स वगैरह से मिल के आई हूँ तो अच्छा लग रहा है, ज़रा दिमाग को अच्छा लगा। अच्छा, ये जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, ये हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स भी फ्रेंड्स थे और हम भी फ्रेंड्स हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह जैन, खदीजा, अब जीनिया के बच्चे, सारा के बच्चे, ये अब कभी मिलें आपस में तो जाहिर है फ्रेंड तो बन जाएंगे। ये भी तो अच्छी बात है, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हमारे बच्चे भी एक दूसरे को जाने, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक दो बातें जो मैंने और करनी थी वो ये कि बहुत सारे अभी जिन लोगों ने मुझे अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और अभी हमारी उमास वर्ल्ड में, हमारी फैमिली में आए हैं, उमास फैमिली में, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो पठान भाई जो भी कोई उनकी तरफ से जो भी मैं कपड़े लेती हूँ, उनका ये होता है कि आपके पठान भाई बादशाह होते हैं। बास टाइम वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं और बास टाइम आपको डिस्काउंट कम देंगे। तो सॉरी, वो पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया, मैं दोबारा से बताती हूँ कि हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा शॉपिंग पे ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं और थोड़ी शॉपिंग पे थोड़ा दे सकते हैं, या थोड़ी शॉपिंग पे ज़्यादा दे सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। तो ये तो आप जब जाएंगे बार्गेन वगैरह करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और जो बाकी की जिस एथनिक खाड़ी वगैरह से जो मैं लेके, उनके ऊपर तो प्राइस टैग लिखी होती है, वो तो वही है, तो आप आराम से वो बिल्कुल उनको ले सकते हैं। आप उनकी मैं आपके साथ प्राइसेस शेयर भी कर देती। दूसरी बात ये कि जो कल मैं कंटेनर्स में दिखा रही थी डालने के लिए, जो मैंने मसाले वगैरह सर्विस किचन में सारे सेट किए थे, वो सारे के सारे बॉक्सेस मैंने धोए थे, धोने के बाद ड्राई किए थे। ड्राई इसीलिए वीडियो ज़रा लंबी हो गई और मतलब देर लगी मुझे रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि उनको सबको अच्छी तरह धोया, साफ़ किया, क्योंकि अगर आप गीले जार में डाल देंगे ना अपने मसाले तो वो ख़राब हो जाएंगे श्योर शॉट। कपड़े जो मैंने रेनोवेट किए हैं, और जो एक शर्ट मैं रेनोवेट करने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने कहा था, वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। मास साहब को कपड़े दे दिए थे, मैं जब अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ रुकी थी तो मैंने भेज दिया था आमिर को कि जाके वो ले आए, मास साहब को ये पैकेट पकड़ा आए। अब मैं मास साहब को कॉल पे सारा समझा दूंगी। अब आपको पता है मास साहब का भी मैं आपको बताती हूँ कि सालों से हैं, तो इनको पता है सारा कि मेरी क्या किन चीज़ों को क्या करना है। अच्छा जी, अब ज़रा इस शर्ट की तरफ आए, मैं आपको शर्ट का बताऊं कि मैं इसके साथ क्या सलूक करने वाली हूँ। अच्छा ही सलूक करूँगी, बुरा नहीं करूँगी। अच्छा, बात मैंने जो आप लोगों से इम्पोर्टेंट करनी थी ना, वो ये कि आप लोगों का ये जो फैशन है ना, शॉर्ट शर्ट और खुली शलवार, ये आप ये भी कर सकते हैं कि आप ना जो आपके ज़रा इस तरह के कपड़े जो आपने पहने हुए हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल नए भी सिलवा लें, लेकिन कुछ जो आपके पुरानी जो शर्ट्स और दुपट्टे पुराने मीन्स के अच्छे हैं और आप उनका भी नहीं वेस्ट कर मूव किसी और को आगे देना चाह रहे, तो शर्ट्स शॉर्ट करवा के आप दुपट्टे की शर्ट्स शलवारें बना सकते हैं खुली। इस तरीके से आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आपको आपका वो जो सूट है जो आपकी वार्डरोब में पड़ा हुआ है बहुत अरसे से, उसको भी एक नई लुक मिल जाएगी। ट्राई कीजिएगा, देखिए अपनी अलमारी में जाके कोई अगर इस तरह की शर्ट्स पड़ी हुई हैं, आप उनको शॉर्ट करवाएं और साथ उनके दुपट्टे की या कोई और खुली शलवार वैसी बनवा लें, आपकी स्टिचिंग भी बच जाएगी। और वो भी मैं आपको दिखा दूँ पहले। ये है, ये देखिए कितना प्यारा, और ये प्योरेस्ट, मैं कैश आपको दिखा सकूँ, बहुत ही प्योर शिफॉन जॉर्जेट है जो पहले आती थी, अब नहीं आती। इसके साथ ना ये रेड डाई करवा के मैंने लाइनिंग ऑलरेडी सिलवाई हुई है, ठीक है। और ये मेरी ना एक टॉप थी, एक रेड मेरी एक पैंट थी, उनकी ये टॉप थी। देखें स्टिचिंग सिलाई कितनी अच्छी की हुई है, मास साहब नहीं की हुई है। अब जो इसकी लेंथ है ना वो है 30, मैं चाह रही थी 2 इंच लंबी हो जाए, तो इसकी जो मामूली सी है ना नीचे, इसको मैं खोल लूँगी और खोल के इसके साथ रेड शलवार और रेड लेस टाई करवा के लगवा लूँगी, शर्ट के आगे भी और स्लीव्स के आगे भी।
ये मेरा एक थोड़ा नया और फॉर्मल सूट भी हो जाएगा, क्योंकि इतना महंगा कपड़ा है, मैं इसको बिल्कुल अभी वेस्ट नहीं करना चाह रही। और पैंट्स के ऊपर की मेरे पास इतनी ऑलरेडी टॉप्स हो गई हैं कि मैं इसको एज टॉप भी पहनना नहीं चाह रही थी। तो ये बहुत अच्छी टिप है कि आप अपने पुराने जो शर्ट्स हैं उनको आप शॉर्ट करवा के उनके साथ के जो दुपट्टे हैं उनकी आप खुली शलवारें सिलवा लें, तो आपका शौक पूरा हो जाएगा। ये एक आपको मैंने हैक बता दी है। तो हम लोग कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए भी दुआ किया करें और ये भी दुआ करें कि सेहत तंदुरुस्ती के साथ मुझे अल्लाह मियाँ किसी का मोहताज ना करे, किसी का भी ना, मैं अपना चैनल खुद लेके चल सकूं। क्योंकि पता, जब मुझे कमेंट्स आते हैं ना, जो लोग मुझसे बहुत रिलेट करते हैं और जो लोग, तो मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मियाँ मुझे हिम्मत दे कि मैं करती रहूं, व्लॉग बनाती रहूं, आप लोगों के साथ मेरी इस तरह से मुलाकात होती रहे। तो ये आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियाँ मुझे किसी का मोहताज ना कभी भी करे इंशाल्लाह ताला। आप मुझे क्या, हम सबको किसी का मोहताज ना करें, क्योंकि आपको असली बात किसी की तभी पता चलती है जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है और वो वहाँ पे ना हो इंसान। खैर कोई बात नहीं, ना हो, लेकिन बास टाइम ये होता है, सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब होता है उन चीज़ों पे जब आप किसी को ये बात बता दें कि आपको को ज़रूरत है इस चीज़ की, आपकी रिक्वायरमेंट है, स्टिल वो चीज़ रजिस्टर ना हो रही हो, तो फिर आपको बहुत ही दुख होता है। इसलिए बेहतर है कि इंसान अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला ही हमारी तमाम तर ज़रूरियात पूरी करता रहे। आमीन।